हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर फराज आज हूँ डॉक्टर हिना कौसर मैम के साथ। और आज हम आपसे शेयर करेंगे स्किन के रिगार्डिंग कुछ ज़रूरी अहम बातें। सबसे पहले मैं मैम का तारुफ कर देता हूँ। आप हैं डॉक्टर हिना कौसर, दिल्ली से बिलोंग करती हैं। आप हैं इंडिया की यूनानी फर्स्ट डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी स्पेशल। मैम का एक बहुत तवील अरसा रहा है, 20 ईयर्स लॉन्ग जर्नी है सिर्फ स्किन के मामले में। और लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट मैम क्योर कर चुकी हैं सिर्फ यूनानी पैथी से। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज हम जानेंगे मैम के बारे में थोड़ा सा और कुछ स्किन के बारे में। मैम का जो हिस्ट्री मिलती है वो इनके फोर फादर्स एंड फादर्स हर हमदर्द से जुड़े हुए रहे हैं, जिसका इनको काफ़ी बेनिफिट मिला है। तो आइए हम जानते हैं और कुछ गुफ्तगू करते हैं मैम से। तो मैम, सबसे पहले आप कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और यूनानी पैथी के बारे में आप कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर रीना कौसर, स्किन स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट इन यूनानी। सी मेरी जो जर्नी शुरू होती है वो 2005 से शुरू होती है, जब यस। मैंने तिब्बिया कॉलेज करावल बाग से पास आउट किया था। और इमीडिएटली जैसे ही मैंने पास आउट किया तो मेरी एक इंटरनेशनल स्किन क्लिनिक में जॉब लग गई, जिसके लिए मैंने पहले से ही जो है सडनली मुझे कॉल आई। मैं आपको ये बोलूँगी, दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू माई डेस्टिनी ओनली एंड माई पैशन, क्योंकि शुरू से ही स्किन में मुझे इंटरेस्ट था। मैं सारे डिपार्टमेंट्स को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा स्किन में ही अपनी ड्यूटीज़ लगवाती थी, एक्सचेंज कर लिया करती थी। तो मैं ज़्यादातर स्किन डिपार्टमेंट में ही रहती थी। तो सडनली मुझे कॉल आई और मैंने इमीडिएटली उनको येस बोल दिया। फिर मैं इंटरव्यू के लिए भी चली गई। और जब इंटरव्यू के लिए गई तो वहाँ सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स थे, यस। इंटरव्यू दे रहे थे जो। तो और उनमें से मेरा सिलेक्शन हो गया, इसलिए क्योंकि वो एक स्किन क्लिनिक था, वो ब्यूटी क्लिनिक था, और मैं बहुत पहले से अपने पैशन के हिसाब से स्किन के प्रोडक्ट्स कुछ कुछ बनाती थी यूनानी के घर पे ही। और मेरा फैमिली एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसा था, क्योंकि पापा हमदर्द से थे तो वो भी कुछ नुस्खे जात और ये सब चीज़ें बनाती थे। तो मैंने ये देखा कि कुछ चीज़ें जो उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछी उसके साथ मैंने अपने यूनानी को मर्ज कर दिया। तो वो लोग इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने मुझे इमीडिएटली सिलेक्ट कर लिया। हालांकि वो एक लेज़र सेंटर था, और मैं समझती हूँ कि उस ज़माने में सबसे पहले लेज़र मशीन शायद मैंने ही उठाई होगी। तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, टू बी वेरी फ्रैंक, उसके बारे में। वो सब मैंने वहीं सीखा, उसी एनवायरनमेंट में सीखा, उन्हीं लोगों के बीच में रह के सीखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी यूनानी को मैंने छोड़ा नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा जो वहाँ पर कंसल्टेंसी के लिए लोग आते थे, फॉरेनर्स भी आते थे, तो उनके हिसाब से ट्रीटमेंट करने के बाद मैं उनको यूनानी के नुस्खे बताती रही, और कुछ कुछ अपने पास से भी उनको देती रही।